नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ एनएम में। इस हफ्ते हम एक बार फिर हाजिर हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ, जो आपको किसी भी वन लाइनर एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। थार मरुस्थल में मिले डायनासोर की 3 प्रजातियों के पदचिन्ह। सितंबर 2021 में जीवाश्म विज्ञानियों के एक दल ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार मरुस्थल में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान खोजे हैं। डायनासोर की 3 प्रजातियों से संबंधित ये डायनासोर की प्रजातियों को थेरोपोड प्रकार का माना जाता है, जिनमें खोखले हड्डियों और 3 पैर वाले अंग की विशिष्ट विशेषताएं हैं। प्रारंभिक जुरासिक काल से संबंधित यह सभी 3 प्रजातियां मांसाहारी थी। 28% प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। सितंबर 2021 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा अपनी उत्तरजीविता निगरानी सूची जारी की। उत्तरजीविता निगरानी सूची के लिए मूल्यांकन की गई 1,38,374 प्रजातियों में से लगभग 28% अब हमेशा के लिए विलुप्त होने के कगार पर है। पर्यावरण नुकसान, अत्यधिक शिकार, अवैध व्यापार ने दशकों से वैश्विक वन्यजीव आबादी को प्रभावित किया है और अब एक प्रत्यक्ष खतरे के रूप में जलवायु परिवर्तन भी सामने आ रहा है। इंडोनेशिया के कोमोडो ड्रैगन को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह प्रजाति जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खतरे में है। अगले 45 वर्षों में समुद्र के बढ़ते स्तर से इसके प्रवास में 30% की कमी की संभावना है, जो कि दुनिया की जीवित सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक है। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हाल के वर्षों में दक्षिण क्षेत्रों में स्थित देशों द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी गई हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है और हिंदी को मातृभाषा के रूप में प्रसारित करना है। हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 520 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले विजय रूपाणी ने 11 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। लद्दाख ने घोषित किए राजकीय पशु और राजकीय पक्षी। केंद्र शासित प्रदेश ने लद्दाख प्रशासन ने 1 सितंबर 2021 को हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है। 13 सितंबर 2021 को पारादीप पोर्ट द्वारा व्यापार सुगमता पहल के तहत पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल के पास एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम स्थापित किया है। इसे बंदरगाह पर कंटेनर के भौतिक परीक्षण और उनके वहां रहने की अवधि को कम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस स्कैनर के द्वारा 1 घंटे में 25 कंटेनरों की जांच की जा सकती है। इससे बंदरगाह के माध्यम से कंटेनरों में बिना कटे हुए धातु स्क्रैप सामग्री की आवाजाही की सुविधा होगी। वृक्ष युवा वैज्ञानिक फोरम 2021 का आयोजन 13 से 16 सितंबर 2021 तक बेंगलुरु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु के सहयोग से किया गया।
जिसका विषय था स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा समाधान तथा साइबर भौतिक प्रणाली और उनके अनुप्रयोग, जिसका उद्देश्य था ब्रिक्स देशों के युवाओं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान का आदान प्रदान करना। सितंबर 2021 में मणिपुर के उखरुल जिले में पाई जाने वाली तथा अपने अनोखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की कृषि और बागवानी के विकास के लिए 2 योजनाएं, जो कि पहली है आत्मनिर्भर कृषि योजना और दूसरी बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को ज़मीनी स्तर पर कृषि और बागवानी गतिविधियों को समर्थन करने के लिए है। तो ये थे आज के हमारे इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।